हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सही चल रही होगी। हम डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या डिस्कस कर रहे थे? 12th क्लास की यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। हमने उसमें एक लेक्चर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आशा है कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, और आपको और भी केमिस्ट्री ज्यादा समझना है तो रसायन विज्ञान 0 से वाले वीडियो है कि नहीं, उससे थंबनेल होगा रसायन विज्ञान 0 से, उनको देखें तो आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि आप हैं मेरे साथ। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? पी ब्लॉक एलिमेंट की, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों की भौतिक गुण, है कि नहीं। इसकी हिंदी क्या होगी? पी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण। चलिए अब हम देखते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण। कैसे गुण? भौतिक गुण। ठीक है, इसके क्या क्या भौतिक गुण होते हैं तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला इसका गुण होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पी ब्लॉक के हमारे तत्व कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ। आपको मैंने एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक क्या बताई थी? अगर आपको याद है तब तो बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो इस ट्रिक को सीखो। कौन सी है भाई? 2 8 8 18 18 32, यानी कि पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर 6, और आगे भी 7 है, उसका भी 32 है कि नहीं। 2 8 8 18 18 72। ठीक है, सॉरी 32 है ना, आगे भी 32 ही है, यानी कि 7 पीरियड में भी है कि नहीं। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए, तो ये आपको ट्रिक पता होना चाहिए अगर आपको नहीं याद है तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं। फिर भी मैंने आपको बताया था कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, यानी कि एक का परमाणु क्रमांक तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 7। 8 जोड़ दो इसमें, सॉरी है कि नहीं, 8 जोड़ो, 8 7 15, 18 जोड़ दो, 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, फिर 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई? अगर आपने 18 जोड़ दे तो आपका हो जाएगा फिर 51। फिर यहां पर कितने जोड़ोगे आप? फिर जोड़ दोगे आप कितने? 18। फिर कितना हो जाएगा भाई आपका? यानी कि सॉरी 32 जोड़ोगे आप तो आपका हो जाएगा 83। कितना हो जाएगा? 83, यानी कि 7 15 33 51 और 83। ये आपको पता होना, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं पता है तब आप उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें प्रोटॉन कितने हैं और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा इसका। 1s2 2s2 और 2p3। एक इसका हो गया भाई नाइट्रोजन का। फिर हम किसका निकाले? फास्फोरस का। ठीक है, तो फास्फोरस का फिर निकालने कैसा हो जाएगा भाई? 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p3। देखो 6 और 4 10 2 12 3 15। फिर हम क्या निकाले?
फिर हम निकालें आर्सेनिक का, किसका निकालें, आर्सेनिक का। इसका हम कैसे निकालेंगे भाई, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, फिर हमारा हो जाएगा 3p6, कितना हो जाएगा 3p6 और 4s2 3d10 और यहाँ पे 4p3। देखो 33 हुआ कि नहीं हुआ, 6 और 4 10, 10 तो 12, 12 6 18, 18 2 20, 10 3 33। समझ में आ गया इस तरीके से। तो देखो अब यहां देखो इसके लिए जगह नहीं है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं आपको, यानी कि एंटीमनी और बिस्मथ इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको ट्राई करना है। ठीक है, क्या करना है आपको ट्राई करना है, ये आपको क्या है होमवर्क है। अब हम कंडीशन आपको क्या बता रहे हैं, देखो इसमें है क्या, इस सब में देखो क्या आ रहा है P3 P3 और P3, और इस P के आगे वाला नंबर बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे कितना है 2 3, यहाँ पर 4, तो इसका मतलब आगे वाला नंबर कितना आएगा इसका 5p3, फिर इसका 6p3। इतना मैंने आपको बताया है, लास्ट में इतना ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो अब इतनी हिंट आपको मिल गई, ठीक है, आपका अगला वाला कर लेना। ठीक है, अब इसकी कंडीशन मेरे पास क्या है, तो सब में क्या आ रहा है p3 आ रहा है, आगे वाला नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो मैं इसको आगे वाले नंबर को n मान लूं, क्या मान लूं n, तो मैं क्या लिख सकता हूं np3, np3 ये क्या हो जाएगा भाई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो जाएगा भाई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि जो पी ब्लॉक में क्या है ग्रुप नंबर 15 अकॉर्डिंग टू IUPAC एंड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिस्टम ग्रुप नंबर 5, ठीक है 5A, तो उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा np3, क्या हो जाएगा np3, यानी कि 15वां जो समूह है या ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा np3। समझ में आएगा। अब हम देखते हैं आगे परमाणु का आकार। तो दूसरी हेडिंग क्या है परमाणु आकार, इसको हम इंग्लिश में बोले तो एटॉमिक साइज, है कि नहीं, साइज का मतलब तो आकार होता है ना, साइज का मतलब क्या होता है आकार होता है ना। तो एटॉमिक साइज क्या कंडीशन है, एटॉमिक साइज की कंडीशन क्या है, यानी कि ग्रुप में समूह में परमाणु आकार क्या होता है भाई बढ़ता है, क्या होता है समूह में परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा देख लेते हैं हम क्या होता है। देखो हमने आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऊपर निकाला है, इसी से आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे बढ़ रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हाईएस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसमें क्या है हाईएस्ट नंबर 2, इसमें हाईएस्ट नंबर 3, इसमें हाईएस्ट नंबर 4, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर। तो जितना सबसे ज्यादा नंबर है आपको क्या बता रहा है सेल नंबर। इससे हम क्या कह सकते हैं नाइट्रोजन में 2 सेल, फास्फोरस में 3 सेल, आर्सेनिक में 4 सेल, एंटीमनी में आगे चली जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, चलो यानी कि अगर हम दोबारा से देखो देखें नाइट्रोजन हाईएस्ट नंबर कितना है इसका 2 है, तो इसका मतलब इसमें सेल कितनी है, इसमें 2 सेल है, कितनी सेल है, तो इसका हम एटम बना है, एटम ड्रॉ करें, चलो ये प्लस लगा लिया, प्लस का मतलब एनामिक बन गया। सेल कितनी है इसमें हाईएस्ट नंबर इसका 2 है, तो मैंने क्या किया इस पे 2 राउंड बना दिए। समझ में आ गया, ये किसका परमाणु बन गया भाई एन एटम मतलब नाइट्रोजन का परमाणु। अब मैं किसका बनाता हूं फास्फोरस का, चलो मैंने क्या किया प्लस लगाया, इसमें हाईएस्ट नंबर कितना है 3, कितना है 3, इसका मतलब इसमें कितनी सेल है 3 सेल है, 1 2 और 3। समझ में आ गया। फिर अगला कौन सा है आर्सेनिक, इसमें हाईएस्ट नंबर कितना है 4 है, कितना है 4 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया प्लस 1 2 3 और ये 4। अब आप ये किसका है भाई, ये है भाई फास्फोरस का एटम है, तो P एटम, और ये आर्सेनिक का एटम है, तो मैंने इसको लिख
दिया एस एटम। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है, तीनों में, सॉरी इन तीनों बड़ा कौन दिख रहा है, देखो सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर ग्रुप में जा रहे हैं, है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, इफ वी मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप, है कि नहीं, अगर हम यानी यदि हम यानी कि ग्रुप की ओर जाते हैं, नीचे की ओर, तब परमाणु का आकार क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सेल का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज, यानी कि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा, यानी कि परमाणु की जो कोश होंगी, अगर हिंदी में बोले तो क्या बोले, यानी कि अगर कोश होंगी परमाणु की तो वो बढ़ जाएंगी, और जब कोश बढ़ जाएंगी तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। कोश का मतलब ये राउंड राउंड सर्कल, है कि नहीं। अगर आपको ये चीजें पता है, जैसे एटम का वीडियो मैंने बनाया भी तो उसको देख लेना। ठीक है, कंडीशन क्या है, एन और पी और ए एस। देखो साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। चलो यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये साइज देखो बेटा बढ़ गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है, सेल का नंबर। सेल ही तो बढ़ रहा है, सेल से तो साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सेल बढ़ने पर आकार बढ़ता है। समझ में आ गया। अब इनकी लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ सकते हो आप। ठीक है, जैसे इसमें कितने हैं, फास्फोरस की में देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो यानी कि दोनों सेल 2 है ना, 2s और 2p, तो सेल तो दूसरी है ना, तो इसकी p सब सर्कल इलेक्ट्रॉन, इसके s के कितने हो जाएंगे, 3 2 5, तो 1 2 3 और 4 और 5, सब में 5 ही जाएंगे। देखो 3 3 और 2 सब में 5 जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। सेम कंडीशन इसमें भी कितने जाएंगे, 5 जाएंगे। देखो 3 और 2। अब आप डी को काउंट नहीं करोगे, आप सोच रहे हो लास्ट में तो ये आ रहा है भाई, इसको सीक्वेंस से लिखेंगे। अगर हम इसको सीक्वेंस से लिखें, सीक्वेंस से लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3s2 3p6 और 3d10 4s2 4p3। सीक्वेंस मतलब सीरियल वाइज लिखें, ये तो ऊर्जा के अनुसार लिखे गए हैं। ठीक है, हम सीरियल वाइज लिखें तो लास्ट वाली सेल तो हमारी 4 ही बननी है ना, हाईएस्ट नंबर 4, तो चौथे सेल की एस सब सेल और चौथे सेल की पी सब सेल। समझ में आया। तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3 2 5, कितने हो जाएगा भाई, 5। तो देखो 1 2 3 और 4 और 5। समझ में आया। ये कंडीशन है, यानी कि अगर हम क्या करेंगे टॉप टू बॉटम क्या करेंगे, मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। समझ में आया, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए ऑर्डर, ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे। चलो हमारे पास ये दिया हुआ है, आपको एग्जाम में अगर दे दिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आपको दे दिया है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, यानी कि परमाणु के आकार का बढ़ता हुआ क्रम लिखो, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा और फिर उससे छोटा, इससे छोटा। समझ में आ गया। ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। किसका बढ़ता हुआ क्रम, परमाणु के आकार का। समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या। तो त्रिज्या हमेशा साइज पे डिपेंड करती है। अगर मान लिया परमाणु गोलाकार है तो किसी गोले का अगर आकार बढ़ जाए तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। त्रिज्या क्या होती है, गोले के केंद्र से लेकर के उसकी परिधि तक की दूरी, है ना, वही तो त्रिज्या होती है। जैसे मेरे पास क्या है, ये गोला है, ये गोला है, इसका केंद्र ये है, यहां से यहां तक की दूरी को आप क्या पढ़ते हो, आर पढ़ते हो। ठीक है, आर मतलब रेडियस, यानी कि त्रिज्या, और ये आपकी क्या होती है, परिधि, और टोटल होता है आपका व्यास, है कि नहीं। इतना आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं,
या बायोलॉजी के कुछ भी, इतना तो आपको पता होगा क्योंकि आपने 10th क्लास में मेंस्ट्रुएशन को पढ़ा होगा, ठीक है, सब जानते हैं। अब कंडीशन क्या है, यानी कि केंद्र से, अब परमाणु हमारा कैसा है, लगभग गोलाकार ही हमें बताया है, तो गोलाकार मतलब उसका भी केंद्र होगा, तो वही केंद्र से बाहर वाली सेल तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है। तो जब भी अगर मैं इस गोले का आकार बढ़ा दूं तो सीधी बात है त्रिज्या बढ़ जाएगी। मान लिया ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसका आकार बढ़ा दूं तो सीधी बात है त्रिज्या तो वैसे बढ़ जाएगी, यहां से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही कंडीशन, अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। आकार कब बढ़ता है, जब सेल बढ़ रही है ना, जब सेल बढ़ रही है, यानी कि अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं, ग्रुप मतलब यानी कि ऊपर से नीचे की ओर अगर हम मूव करते हैं यानी जाते हैं, तो क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ में उसकी त्रिज्या भी बढ़ती है। अब त्रिज्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसका कारण आप इससे पहले जान चुके हैं, ठीक है। चलो हम क्या लिखें इसमें, समूह में परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है भाई, बढ़ता है। अब हम देख ले रहे हैं कितना बढ़ता है। चलो यहां पे हम कुछ एलिमेंट लिख दें, कुछ एलिमेंट मतलब ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, है कि नहीं। इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या पिकोमीटर में, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, कोवेलेंट रेडियस यानी कि सहसंयोजी त्रिज्या की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, सहसंयोजी त्रिज्या अलग अलग होती है, आयनिक त्रिज्या भी होती है, सहसंयोजी त्रिज्या होती है, वंडरवाल्स रेडियस भी होती है, यानी कि वंडरवाल्स की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहां पर मैं कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा भाई, इसकी 70 पिकोमीटर है, इसकी 110 पिकोमीटर है, इसकी 121 पिकोमीटर है, और यहां की कितनी है, यहां की आपकी है भाई 141 पिकोमीटर है, और यहां की 148 पिकोमीटर है। समझ में आ गया, ये है। अब आपको देखो इसमें, आप देखो इसमें 70 से 110 के बीच में डिफरेंस कितना है कि 30 और 10 40, यहां से यहां पे डिफरेंस कितना है 20 का, कितने का है 20 का, यहां से यहां डिफरेंस कितना है, यहां से यहां भी डिफरेंस कितना है, यानी बहुत कम है, केवल कितने का है, यानी 7 का डिफरेंस है, कितने का है 7 का। तो डिफरेंस यहां से यहां तक तो खूब आ रहा है, बट यहां से डिफरेंस कम होना चालू हुआ है, क्या है, कम होना चालू हुआ है, यानी कि त्रिज्या बढ़ तो रही है, बट यहां से लेकर यहां तक तो क्या है भाई, एकदम हाईएस्ट यानी कि पीक पर पहुंच रही है, अच्छे यानी खूब बढ़ रही है आराम से, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक मतलब आर्सेनिक टू बिस्मथ की बात करूं, तो यानी कि रेडियस इंक्रीज तो हो रही है, बट बहुत कम, यानी स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है इसमें, ठीक है ना, क्या हो रहा है, यानी कि बहुत कम बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम जानते हैं, देखो ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसे की कंडीशन क्या है कि यहां से यहां तक की अगर हम कंडीशन देखें तो यहां पर कंप्लीटली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड मतलब पूर्ण भरे हुए, हाफ फिल्ड मतलब आधे भरे हुए, डी तथा एफ ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर आर्सेनिक से लेकर के बिस्मथ तक की कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत कम बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर डी और एफ यानी कि कंप्लीटली या फिर हाफ फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। चलिए अभी मैंने निकाला भी है, इसको फिर देख लेते हैं भी कि नहीं, यहां से डी चालू हुआ है, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई 33 है कि नहीं, 33 है। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, यहां पर 3d10 और 4p3, काउंट कर लो 33 हुए कि नहीं, 6 और 4 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 और 3 33, जो कि यहाँ पे
कंप्लीटली फिल्ड डी आ गया कि नहीं आ गया। अगर यहां से जाओ यहां पर आपको एफ मिल जाएगा, यहां पर भी आपको एफ मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां से यहां तक तो खूब बढ़ रही है, नंबर बहुत आ रहा है, बट यहां से यहां तक कम बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहां से यहां तक आपका क्या कंप्लीटली फिल्ड यानी कि पूर्ण भरा हुआ, हाफ फिल्ड या फिर आधा भरा हुआ डी और एफ ऑर्बिटल पाए जाते हैं। समझ में आ गया? ये कंडीशन किसकी हो गई? आपकी परमाणविक त्रिज्या की। समझ में आया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना है।